चलिए आज हम प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट प्रश्न है साइन ए कॉस ए और सेकेंड प्रश्न है आपका साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए जो फिगर आपको दिया गया है इसमें ए बी है आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ए सी क्या है, तो ए सी आपका कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ए सी क्या है, ये कर्ण है। और कर्ण कहते किसको है, कर्ण की पहचान क्या होती है, कर्ण होती है कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, समकोण के सामने या सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, कर्ण कहा जाता है। तो यहां से देखिए कर्ण का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लंब का मान है आपका 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 7, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ने पे कितना आएगा 625 और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 25 और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर दे दीजिए। ठीक है, तो AC का मान कितना निकल के आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो आपका कर्ण निकल के आया, कर्ण निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार का मान एंगल पे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये किसका किसका अनुपात होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में किन दो भुजाओं का अनुपात साइन होता है। तो आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला, साइन का जो अनुपात होता है हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। और कॉस जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर लिखेंगे p/h और कॉस ए b/h। ठीक है, तो साइन ए के लिए लंब का काम क्या कर रहा है, देखिए ए के लिए लंब क्या होगा, तो आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। लंब जो होता है जिस न्यून कोण के बारे में आपको कहा जाए उसके जस्ट सामने की भुजा। ठीक है, लंब दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा, दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ए के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी BC। तो कोण ए के लिए लंब का काम क्या कर रहा है, BC कर रहा है। अगर हम कोण C के लिए आपसे पूछे तो कोण C के लिए लंब का काम क्या करेगा, तो इसके जस्ट सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा है आपका AB, तो कोण C के लिए AB जो है लंब का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका P जो होगा क्या होगा, कोण A के लिए लंब का काम कर रहा है आपका BC बटे कर्ण H तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण है आपका AC। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर होता है b/h यानी आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या होगा, ठीक है, तो लंब का तो आप समझ गए कि दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा, और आधार क्या होता है, आधार जो होता है दिए गए न्यून कोण के बगल की भुजा या निकटतम भुजा, निकट की भुजा। तो देखिए ए के निकट की भुजा क्या होगी, AB होगी, और एक है AC, तो AC तो नहीं होगी, AC कर्ण है तो कर्ण तो हो नहीं सकती, तो AB। ठीक है, तो आधार के लिए क्या करते हैं हम लोग, बगल की भुजा को लेते हैं। ठीक है, लंब के लिए सम्मुख भुजा और आधार के लिए बगल की भुजा या निकट की भुजा। तो कोण A के लिए बेस का काम क्या करेगा AB, और कर्ण तो फिक्स है AC। अब इसका मान आप ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए इसमें मान पुट कर दीजिए BC का मान है 7 बटे AC का मान है 25, AB का मान आपको दिया हुआ है 24, AC का मान है आपका 25। ठीक है, तो यही इसका आंसर बनेगा 7 बटे 25 कोमा 24 बटे 25। ठीक है, इसका जो सेकेंड प्रश्न है आप इसे बनाने का प्रयास करें, साइन C कॉस C। ठीक है, क्या है साइन C कॉस C। सबसे पहले फिगर हम बना लेते हैं। देखिए फिगर इस तरफ बनाइए आप, फिगर में ऊपर है आपका ABC, इसका मान आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण B समकोण है, BC है 7 सेंटीमीटर और AC निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन C, साइन का साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस होता है आधार और कर्ण का, आधार बटे कर्ण, यही तो देखिए साइन C के लिए लंब का काम क्या करेगा। ठीक है, C के लिए लंब क्या होगा, जरा सोचिए, लंब किसको बोलते हैं, जिस न्यून कोण के बारे में कहा जाए ना उसके जस्ट सामने की भुजा। ठीक है, C के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका AB, और कर्ण इसका फिक्स है AC। कॉस C, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो C के लिए आधार क्या होगा आपका BC, निकटतम भुजा, BC बटे कर्ण है आपका AC। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुट कर दीजिए, AB का मान है 24 बटे AC का मान है 25, फिर देखिए BC है आपका 7 बटे AC का मान है 25, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कर्ण, लंब और आधार के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। मान लो ये थीटा कोण है, एक अलग से हम ट्रायंगल बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री है और इसके जो दो न्यून कोण हैं, एक थीटा है और एक आपका अल्फा है। ठीक है, तो इसमें मान लो ये ABC त्रिभुज है। कर्ण क्या होगा? ठीक है, तो कर्ण होता है समकोण के सामने की भुजा। ठीक है, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा। आपको जैसा भी, जैसे मान लीजिए ये आपको एक तरह से फिगर दिया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, मान लो ABC है, ये समकोण बन रहा है कोण A। ठीक है, मान लेते हैं ये समकोण बन रहा है। तो इसमें अगर हम पूछे कर्ण क्या होगा, तो आप कहिएगा समकोण के जस्ट सामने की भुजा। तो सामने की भुजा क्या है आपका BC, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, उसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी वही आपकी कर्ण होगी। ठीक है, लंब और आधार ये चेंज होते रहता है। ठीक है, लंब और आधार चेंज होता है। लंब और आधार न्यून कोण पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए इसमें थीटा और अल्फा क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, तो AC तो कर्ण आ गया, कर्ण दोनों न्यून कोण के लिए सेम ही होगा, थीटा के लिए भी अल्फा के लिए भी, लेकिन लंब चेंज होते रहेगा। ठीक है, अगर लंब की बात करें तो लंब होता है दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा, दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा के लिए अगर हम लंब पूछे आपसे, तो अल्फा के जस्ट सामने की भुजा क्या है, AB। अल्फा के जस्ट सामने की भुजा क्या है, AB। तो AB लंब का काम करेगा किस एंगल के लिए, अल्फा के लिए। इसी प्रकार से अगर हम थीटा के लिए लंब आपसे पूछे, तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC। थीटा के जस्ट सामने की भुजा है BC, तो BC लंब का काम करेगा किसके लिए, थीटा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आधार के बारे में जाने, तो आधार होता है दिए गए न्यून कोण के बगल या फिर निकट। ठीक है, निकट की भुजा, निकट की भुजा। अब देखिए अगर हम अल्फा के लिए आपसे आधार पूछे कि अल्फा के लिए आधार क्या होगा, तो अल्फा का निकटतम भुजा क्या है, इस कोण के लिए निकटतम भुजा तो एक तो AC है और एक है आपका BC। तो AC तो कभी नहीं होगा, AC कर्ण है, तो इससे निकट आपका आ रहा है BC। तो BC आधार का काम करेगा किसके लिए, अल्फा के लिए। अगर हम थीटा के लिए पूछे आधार का काम क्या करेगा, तो इस थीटा के लिए दो निकटतम भुजा है थीटा का, एक AC है और एक AB है। तो AC तो आपका कर्ण हो गया, तो जो AB बच गया यही आधार का काम करेगा किसके लिए, थीटा के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको लंब, आधार और कर्ण का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में, उन सारे प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं जब आपको कर्ण, लंब और आधार का कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाए तो। ठीक है, चलिए अब हम इसका सेकेंड प्रश्न देखते हैं। देखिए सेकेंड प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति आपके सामने है, इसमें देखिए tan p और cot r का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, tan p माइनस cot r बराबर वाट। ठीक है, और इसमें आपको दे क्या क्या रखा है, देखिए ये आपको कर्ण का मान मालूम है 13 और एक भुजा है 12 और QR आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले QR निकालें। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या करें, QR का मान निकाल लें। देखिए PR का मान आपको 13 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान मालूम करना है, QR का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए लिखिएगा QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ठीक है, तो QR का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 169 में से 144 माइनस करने पे 25 आएगा। तो QR बराबर क्या निकल के आएगा, इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर 25, तो रूट अंडर 25 का मान क्या होता है 5, यानी जो QR का मान निकल के आया आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आया। QR का मान कितना निकल के आया, 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, जिसका मान आपसे पूछ रहा है tan p माइनस cot r, तो tan किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब और आधार का अनुपात होता है। तो P के लिए लंब का काम क्या करेगा, ध्यान से समझिए, P के लिए लंब क्या होगा, हम इससे पहले आपको समझा चुके हैं, पहले आप समझिए। लंब कह रहा है ना, कर्ण तो फिक्स है, PR तो कभी होगा नहीं, ये तो कर्ण हो गया आपका, समकोण के जस्ट सामने की भुजा है। तो लंब पूछ रहा है, तो जिस कोण के लिए आपको लंब कहे ना उसके जस्ट सामने की भुजा लेना है। ठीक है, तो P के लिए लंब कह रहा है, तो P के जस्ट सामने की भुजा क्या है आपका, QR है। ठीक है, क्या है, QR। तो इसका लंब बटे आधार होता है, तो लंब है इसका, पहले एक बार लिख ले, लंब बटे आधार माइनस इसका क्या होगा, cot r का होगा आधार बटे लंब। cot जो होता है आधार और लंब का अनुपात होता है। तो इसमें देखिए P के लिए लंब का काम क्या करेगा, P के लिए लंब का काम करेगा QR। P के लिए लंब हम आपको बताए हैं कि जस्ट इसके सामने की भुजा, जो न्यून कोण दे रखा है उसके जस्ट सामने की भुजा, तो लंब हो जाएगा इसका QR बटे आधार।
पी के लिए आधार क्या होगा, इसके जस्ट बगल की भुजा, तो बगल की भुजा क्या होगी, पी क्यू। बगल में तो आपका पी आर भी है, लेकिन पी आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पी आर ऑलरेडी कर्ण हो चुका है, ठीक है, तो ये कभी भी आधार नहीं होगा आपका। तो इसके बगल की भुजा क्या बच गई आपकी, पी क्यू, निकटतम भुजा पी क्यू। आधार का तो यही होता है ना कि जो न्यून कोण आपको कहा जाए उसकी बगल की भुजा, ठीक है। तो इसका आधार का काम करेगा आपका पी क्यू माइनस, इसी प्रकार से कॉट आर। अब हम आर एंगल की बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं, आर का। तो आर के लिए देखिए इसका होता है आधार बटे लंब, तो आर के लिए आधार क्या होगा, ध्यान से समझिए। आर के लिए आधार होता है कि दिए गए न्यून कोण के बगल या निकट की भुजा। तो आर के का जो निकट होगा, दो भुजा है, एक है आपका क्यू आर और एक है आपका पी आर। तो पी आर तो होगा नहीं, ये कर्ण हो चुका है, ठीक है। तो इसका आधार का काम क्या करेगा आपका, क्यू आर करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्यू आर बटे लंब। तो आर के लिए लंब का काम क्या करेगा, कौन, आर के लिए लंब का काम करेगा आपका पी क्यू, ठीक है। लंब का काम क्या करेगा, पी क्यू, क्योंकि लंब के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं कि दिए गए न्यून कोण के जस्ट सामने की भुजा, जस्ट सामने की भुजा, तो सामने की भुजा क्या है आपका, पी क्यू है, ठीक है। अब इसका मान पुट करें, इसमें मान रखेंगे क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान निकल के आया है आपका 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे 5 बटे पी क्यू का मान कितना है 12, तो 5 बटे 12 माइनस क्यू आर का मान आपका 5 है, फिर 5 बटे पी क्यू का मान है 12। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि प्लस 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, या फिर इसको इस तरह से भिन्न का जोड़ करें, घटाव करें, तो 12 ये हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी 0 बटे 12 बराबर 0। इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका 0 निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किया। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए आपके सामने प्रश्न संख्या 3 जो है इस प्रकार से है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए साइन ए बराबर है 3/4, साइन ए बराबर क्या है 3/4, और आपको पूछा जा रहा है कॉस ए और टेन ए का मान, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉस और टेन किसका अनुपात होता है, कॉस होता है आपका आधार और कर्ण का अनुपात, यानी आधार बटे कर्ण, और टेन किसका होता है, ये होता है आपका लंब और आधार का अनुपात, ठीक है। यहाँ से आपको साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन किसका अनुपात होता है, ये होता है आपका लंब और कर्ण का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं लंब का मान आपको 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान 4। तो लंब कर्ण मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से आधार का मान निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो जिसका मान आपको मालूम है, मान यहाँ पे पुट करिए, कर्ण के स्थान पे रखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आपको निकालना है, तो आधार का स्क्वायर ही रहने दें। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इधर 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16 माइनस 9 यानी 7। अब देखिए अगर आधार स्क्वायर 7 है तो आधार का मान क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट लगेगा, √7। तो आधार निकल के आ गया आपका √7, ठीक है। यहाँ से देखिए लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया आपका 4 और आधार का मान हो गया √7, ठीक है। तो लंब कर्ण और आधार आप निकाल लिए। अब आप आराम से जो आपसे पूछा जा रहा है, कॉस ए पूछा जा रहा है और टेन ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान देखिए क्या निकल के आया है आपका, आधार का मान है आपका √7, लिखेंगे √7 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 4, लिखेंगे बटे 4। कॉस ए का मान क्या निकल के आ गया, √7 बटे 4। इसी प्रकार से टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान है आपका 3 बटे आधार का मान है √7, तो लिखेंगे 3 बटे √7, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका √7 बटे 4 और 3 बटे √7, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है कि यदि 15 कॉटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका साइन ए और सेक ए का मान, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें ये किसका अनुपात होता है, साइन होता है आपका लंब और कर्ण का अनुपात, और सेक किसका अनुपात होता है, ये होता है आपका कर्ण और आधार का अनुपात। सेक के बराबर लिखेंगे कर्ण बटे आधार। आपको दिया गया क्या है, दिया गया है 15 कॉटे बराबर 8, यही दिया गया है। अब देखिए 15 कॉटे बराबर 8 है, तो हम इसको लिखेंगे, इधर 15 गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 8 बटे 15 हो जाएगा। और कॉट किसका अनुपात होता है, तो आप कहोगे कि कॉट जो होता है वो आपका आधार और लंब का अनुपात होता है, तो इसको लिखेंगे आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ से आधार आपका 8 हो गया और लंब 15 हो गया, तो आधार लंब आपका मालूम हो गया है। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ से कर्ण का मान निकाल लें, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है, यहाँ से देखिए कर्ण का मान मालूम करना है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ने पे आएगा आपका 289। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट लगेगा, √289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है आपका 17,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, आपको आधार, लंब और कर्ण तीनों का मान मालूम हो गया है। आधार कितना है, आधार 8 है। लंब कितना है, लंब है आपका 15 और कर्ण का मान अभी जस्ट निकल के आया है 17। कर्ण बराबर है 17। देखिए आपसे साइन ए और सेक ए पूछ रहा है, तो साइन जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो लंब का मान है 15 और कर्ण का मान है 17। तो साइन ए बराबर कितना आएगा, 15/17। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार का अनुपात है, तो कर्ण का मान निकल के आया है 17 और आधार का मान है 8, 17/8। इसका जो आंसर बनेगा आपका 15/17 और 17/8 बनेगा। ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके सामने इस प्रकार से है, सेम प्रश्न है सभी। ठीक है। सेक के बराबर 13/12 दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब क्या है, देखिए टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6। ठीक है, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6। तो जिसमें आपको एक का मान दिया गया है, मतलब सेक ए बराबर 13/12 दिया गया है, तो अन्य मतलब बाकी जो बच गया है, तो बाकी इसमें क्या क्या बचा है, आपका साइन बचा है, साइन ए पूछ रहा है आपसे, फिर कॉस ए पूछ रहा है, फिर आपको टेन ए, फिर कॉसेक ए, सेक ए तो दिया गया ही है, और लास्ट में कॉट ए। इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसको VVI कर लें। ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक ए किसका अनुपात होता है, तो आप कहोगे कर्ण और आधार का, नहीं कर्ण बटे आधार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया 12, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम किसका मान निकाल लेंगे, लंब का। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान इसमें कितना दिया गया है, कर्ण का मान आपको 13 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपको निकालना है, तो लंब स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस आधार का मान है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इधर प्लस 144 है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस 144, यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 169 माइनस 144। माइनस करने पे कितना आएगा, 25। इधर स्क्वायर है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लगेगा, रूट अंडर 25। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लंब का मान इस प्रकार से कितना निकला, 5 निकला। अब आपके पास कर्ण 13 दिया हुआ है, आधार 12 मालूम है, और लंब का मान हमने निकाला है 5। ठीक है, कर्ण आधार और लंब आपको मालूम हो गया है। अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी में आप कर्ण आधार और लंब का मान पुट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए साइन ए, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 5 बटे कर्ण का मान है आपका 13। ठीक है, इस प्रकार से बाकी का आप खुद से प्रयास करिए देने का मान। ठीक है, कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है, 12 बटे कर्ण है आपका 13। इसी प्रकार से टेन ए, टेन किसका अनुपात होता है, ये आपका लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, 5 बटे आधार का मान है 12। इसी प्रकार से अगर कौशिक का मान आप रखते हैं, कौशिक होता है कर्ण और लंब का अनुपात, तो कर्ण का मान है आपका 13 बटे आधार, लंब है आपका 5, 13/5 होगा। इसी प्रकार से कॉट ए, कॉट किसका अनुपात होता है, ये आपका आधार और लंब का अनुपात होता है। तो आधार का मान कितना है, 12 बटे कर्ण का मान है आपका, सॉरी लंब का मान है 5, इसका होगा 12/5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है प्रश्न, पढ़िए। प्रश्न है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए, जिसमें ए और बी आपको कह रखा है न्यून कोण है, तो ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, तो सी मान लीजिए ये समकोण है, यहाँ लिख लीजिए इसको भाषा में, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, तथा कोण C जो है वो समकोण है, कोण C समकोण है, कोण C क्या है, समकोण है। अब आप देखिए आगे, अब आपको इसमें दिया गया है क्या, cos A बराबर cos B। ठीक है, इसमें गिवन है, गिवन मतलब दिया गया है क्या, cos A बराबर cos B। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कोण A बराबर कोण B, ये प्रूव करना है। अब देखिए जो दिया गया है, ठीक है, जो गिवन है, नाउ गिवन है आपका cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अब देखिए cos किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर, हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण होता है।
कॉस जो है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो देखिए कॉस ए के लिए आधार का काम क्या करेगा, ध्यान से समझिए। कॉस ए के लिए आधार का काम क्या करेगा, ए भी तो कर्ण होगा, फिक्स है क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है। तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा आपका AC, इसके बगल की भुजा, ठीक है। तो लिखेंगे AC बटे कर्ण का मान है AB बराबर, इसी प्रकार से कॉस B, इस B के लिए आधार का काम क्या करेगा, कॉस का होता है आधार और कर्ण का अनुपात, तो B के लिए आधार का काम क्या करेगा BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB, ठीक है। तो क्या निकल के आया आपका संबंध निकल के आया AC बटे AB बराबर BC बटे AB, ठीक है। तो समीकरण के रूल से आप AB से AB इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी क्या निकल के आ गया आपका AC बराबर BC, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC में AC बराबर BC निकल के आया। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक प्रमेय होता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए AC के सामने का कोण क्या होगा, आपका मान निकल के आया AC बराबर BC, तो AC के सामने का कोण क्या है, कोण B बराबर BC है, तो BC के सामने का कोण क्या है, कोण A। तो जब भुजा आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो AC के सामने का कोण है कोण B और BC के सामने का कोण है कोण A, तो कोण B बराबर कोण A आ गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, इसी को प्रूव करना था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्न को सॉल्व किए हैं। अगर आप इसका बाकी के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज के बाकी के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक शामिल है, इसके लिए आप इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट जरूर देखें, ठीक है, तब जाके ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा। हमने एक वीडियो में पूरे चैप्टर को सॉल्व इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए भी असुविधाजनक रहेगा और मेरे लिए भी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्न को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब